अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जुनैद नबी हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। आज मैं बात करना चाहता हूँ डिमेंशिया और उसके अवेयरनेस के बारे में। देखिए, जब हम डिमेंशिया की बात करते हैं, ये वो तकलीफ़ है जो हमारे दिमाग को इन्वॉल्व करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें देखी गई है, एक पेशेंट को भूलने की तकलीफ़ स्टार्ट होती है। छोटी छोटी चीज़ें भूल जाना, जैसे मैंने चाबी कहाँ रखी, या डे टू डे लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो भूल जाना, या स्पेक्स होती है, चश्मा होता है वो भूल जाना। तो मगर ये देखा गया है कि ये हम दरगुजर करते हैं, हम इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और यूजुअली अगर एक इंसान को लगेगा भी या उसके घर वालों को लगेगा भी कि ये बुज़ुर्ग, ये इंसान को भूलने की तकलीफ़ है, इसको हम नेगलेक्ट कर लेते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। और ये हमने देखा है क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कि यूजुअली फॉरगेटफुलनेस के साथ, भूलने की तकलीफ़ के साथ बहुत कम पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। मगर जब उसके साथ एक टर्म है जिसको हम बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया बोलते हैं, जिसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स, एंजाइटी के सिम्टम्स, या साइकोसिस जो होता है जिसमें इनसाइट एक इंसान को पता नहीं होता है क्या सही है क्या गलत है, और एक इंसान को ये भी नहीं पता होता कि क्या मैं बीमार हूँ या नहीं हूँ। जब ये चीज़ें होती हैं तो तभी एक इंसान हमारे पास आ जाता है, या उसके घर वाले हमारे पास आ जाते हैं कि ये तकलीफ़ें हैं। और ये वैसी तकलीफ़ है कि इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और ये वो एज ग्रुप में पाया जाता है जो यूजुअली नेगलेक्टेड है, ओल्ड एज ग्रुप। क्योंकि क्या होता है कि जब इनको ऐसी तकलीफ़ होती है तो हमें लगता है कि ये तो चलो, ये तो बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने पूरी ज़िंदगी ने इतना सब कुछ देख लिया है, तो इनको कुछ ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती है। और ये देखा गया है कि जब एक बुज़ुर्ग 60 के अबव हो जाता है, एक टर्म है डेवलपमेंटल रिवर्सल। इसका क्या मतलब है कि जो बूढ़े लोग हैं वो बच्चे की तरह एक्ट करते हैं, उनको मोल्डिंग दिमाग की वैसी हो जाती है कि एक वो जो छोटा बच्चा है वैसे वो एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा कि उनको वैसी ही केयर भी मिलना चाहिए। जैसे हम छोटे बच्चे को जैसे हम केयर करते हैं, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को दरगुजर करते हैं, समझते हैं उनको, वैसे ही हमें एक बुज़ुर्ग को भी समझना चाहिए। और ये इसमें दूसरी चीज़ भी है जिसको हम एब्यूज़ बोलते हैं। एब्यूज़ का मतलब है कि जहाँ पे इनको थोड़ा सा नेगलेक्ट हो जाते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, पैसों का तकलीफ़ होती है, या कोई इनको मुंह से कुछ गलत बोल देता है, इमोशनल इश्यूज़ हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें जल्दी पिक करना चाहिए और इम्पोर्टेंस देनी चाहिए इनकी मेंटल हेल्थ को। अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें हों तो उनको एक इमीडिएटली एक साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, कंसल्टेशन लेनी चाहिए। और जो भी स्टिग्मा उसके साथ रिलेटेड है उसको कोशिश करें, उसको अवॉइड करें, और वो एक ज़रिया ना बने कि वो इनको हम डॉक्टर के पास ना लें। क्योंकि अगर हम स्टिग्मा के साथ ही रहें तो ये चीज़ें जो डिमेंशिया है ये भी एक बहुत ही बड़ा हेल्थ इश्यूज़ बनता है। क्योंकि ये देखा गया है कि अगर दिमाग ठीक नहीं है तो फिर जिस्म पे भी बहुत ख़राब असर पड़ता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। तो मैं ये अल्जाइमर्स डे जो 21 सितंबर को था, उसके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो दिन होते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट दिन होते हैं, इनका मेन रीज़न होता है अवेयरनेस फैलाना, और जो भी स्टिग्मा रिलेटेड है तो डिस्टिग्मेटाइज करने की कोशिश करना। और ये सिर्फ एक स्पेशलिस्ट ही नहीं कर सकता है, ये एक आम आदमी को भी उनका भी हक बनता है, उनको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे हम अवेयरनेस बढ़ा सकें, और जो ये वबा की तरह ये तकलीफ़ फैल रही है उसको हम रोक सकें। शुक्रिया।